जानकारी है, पूरे देश में भारत सरकार का एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चल रहा है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। उस यात्रा के प्रमुख रूप से 3 उद्देश्य। पहला उद्देश्य जो हम संकल्प लेकर चले थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2014 में पूरे बहुमत की सरकार बनने के बाद ये निर्णय किया था कि हम अपने देश में जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास जीवन जीने की सामान्य सुविधाएं भी उस समय तक नहीं उपलब्ध हुई थी, उन सारे लोगों की वो सामान्य ज़रूरतें पूरी करना और उनके जीवन में अच्छी सुविधाएं बढ़े, जिससे उनका जीवन अच्छा हो। उस दृष्टि से सरकार ने संकल्प लेकर काम करना प्रारंभ किया और उसके कारण बड़े पैमाने पर उन योजनाओं के माध्यम से हमने 4 करोड़ से ज़्यादा घर पूरे देश में बनाए हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को एलपीजी के कनेक्शन दिए। अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा है, पहले जो 2014 में जब हम आए थे तो हमारे देश के लगभग 2 करोड़ परिवारों के पास ही पीने का साफ पानी उपलब्ध था, लेकिन हमने पिछले समय में 13 करोड़ का आंकड़ा अभी नवंबर में पार कर लिया, तो 11 करोड़ से ज़्यादा और परिवारों को हमने शुद्ध पानी पहुंचाया है और एक संकल्प लेके चल रहे हैं कि देश के सभी घरों में नल से साफ पेयजल उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। टॉयलेट्स बनाने का बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे हमने लगभग 2 गुने हो गए, रेल लगभग 2 गुनी हो गई, एयरपोर्ट 2 गुने से भी ज़्यादा हो गए, मेडिकल कॉलेज 2 गुने से ज़्यादा हो गए। ऐसे शिक्षा, स्वास्थ्य और आम जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, शिक्षा स्वास्थ्य के अलावा सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल के अलावा हमारे घर में सारी सुविधाएं हो जाए, वो सारे कामों को हमारी सरकार ने पिछले अपने 2 कार्यकाल के दौरान पूरा किया और लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आया। तो इस यात्रा का पहला उद्देश्य ये है कि भारत सरकार के हमारे अधिकारी, चूँकि हमारी सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, हमने ये संकल्प लिया है। 15 नवंबर से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी और 15 नवंबर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक ये यात्रा चलने वाली है। इस दौरान ये यात्रा इस देश के हर गांव में जाएगी, हर गांव में जाएगी और हर शहर में जाएगी। शहर, कस्बे या बड़े शहर, सभी जगहों पर कोई जगह ऐसी छूटेगी नहीं। और वहाँ पर हमारे जो प्रमुख मंत्रालय हैं, जो इन सब विकास कार्यों से जुड़े हैं, जो योजनाएं हमने बनाई उससे जुड़े हैं, उनके अधिकारी भी जाएंगे। हम स्टॉल भी लगाते हैं और लोगों के क्या अनुभव रहे 10 साल में, क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हुई, इसके बारे में भी हम उनसे जानकारी लेते हैं, जिससे उनके अनुभव से हमको आगे भी काम करने में जो बदलाव लाने हैं, कैसे और अच्छा काम और अच्छा परिणाम हो। उस दृष्टि से पहला उद्देश्य यह है कि हमने पिछले 9.5 साल से जो ज़्यादा का समय हो गया है, उस दौरान हमारी सरकार ने जो लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए काम किए हैं, उसके बारे में उनके अनुभव जानना, उनकी जानकारियाँ करना और उस उद्देश्य से क्या क्या काम और कहाँ कहाँ तक हम पहुँचे हैं, उस पर हमको फोकस करना है। दूसरा उद्देश्य है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमको 100% सैचुरेशन चाहिए, कोई भी व्यक्ति ना छूटे, इस दृष्टि से उनको काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर अभी भी कुछ लोग रह गए, दूसरा उद्देश्य इस यात्रा का ये है कि ऐसे लोगों के बारे में जानकारी करना और उन लोगों को आगे बढ़ करके उन स्टॉलों के माध्यम से वो जानकारियाँ भी हम दे रहे हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो निसंकोच उस प्रश्न को पूछे, हमारे अधिकारी कर्मचारी उनको बताएंगे और वो सारे लोग औपचारिकताएं पूरी करके जिनकी ज़रूरतें अभी तक भी बाकी हैं, उनकी अगले 5 साल में हम पूरी कर दें, इस योजना पर हम काम कर सकें। उसके लिए लोगों से जानकारियाँ इकट्ठा करना इस यात्रा का दूसरा उद्देश्य। और तीसरा उद्देश्य इस यात्रा का ये है, जैसे इसके नाम से जाहिर है, विकसित भारत संकल्प यात्रा। यानी विकसित वर्ष में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है और प्रत्येक क्षेत्र में किया है, जहाँ देश के अंदर हम लोगों ने इतने काम किए जिनका मैंने अभी जिक्र किया, वहीं देश की सीमाओं पर काम किया, देश के रक्षा उपकरण बने, देश आत्मनिर्भर हो, भाषा के क्षेत्र में काम हो, व्यवहारिक विदेश नीति हो और पूरी दुनिया में एक अलग तरह की छवि भारत की बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने किया। उस दृष्टि से पूरी दुनिया में
एक भारत के प्रति आकर्षण भी बढ़ा है, लोग भारत की बात को सुन भी रहे हैं और भारत की बात को जानना भी चाहते हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के हमारे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 2047 तक न केवल हम आर्थिक रूप से बल्कि दुनिया में एक सशक्त और समृद्ध राष्ट्र के रूप में जो दूसरों का सहयोग कर सके और दुनिया में एक दिशा देने का काम करें जो हमारी संस्कृति के अनुरूप है कि मानव केंद्रित विकास पर हम विशेष फोकस दें। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं दुनिया में रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, कहीं दूसरी जगह युद्ध हो रहा है, कहीं इस तरह की घटनाएं पाकिस्तान जैसे देशों में हो रही हैं। तो वैसे न करके हमारे देश में एक अच्छा वातावरण बने, लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी हो और 2047 तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। उसके लिए प्रधानमंत्री का जो तीसरा उद्देश्य इस यात्रा का है, गांव-गांव में जाने का, यही उद्देश्य है कि हमारे देश के सभी लोग प्रेरित हों और सभी लोगों के प्रयासों से हमारा देश एक विकसित राष्ट्र बने। इस संकल्प को लेकर के ये यात्रा प्रारंभ की गई है और प्रत्येक गांव में जाकर के हम 25 जनवरी तक देश के हर कोने में जाएंगे और वो जानकारियां करेंगे। उसी क्रम में आपके सतारा में भी चल रही, सभी जिलों में इस तरह की यात्राएं चल रही हैं। मैं भी आज अभी एक विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होऊंगा, एक कल सुबह होऊंगा। ऐसे करके मुझे भी अवसर मिला है, चूँकि